चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य 321 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के महान शासकों में से एक थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की और अखंड भारत की नींव रखी। उनका जन्म 340 ईसा पूर्व में एक साधारण परिवार में हुआ था। चाणक्य कौटिल्य के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। सत्ता की यात्रा चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय के शक्तिशाली नंद वंश को परास्त कर 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य की नीति और रणनीति का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध नीति और प्रशासन की शिक्षा दी। मौर्य साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में भारत के एक बड़े भूभाग पर विजय प्राप्त की। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से बंगाल तक और हिमालय से लेकर दक्षिण के दक्कन तक फैला हुआ था। उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में अलेक्जेंडर के गवर्नरों को हराकर अपने साम्राज्य को मजबूत किया। प्रशासनिक व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन अत्यंत संगठित और कुशल था। उनके साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था, जिन पर राजाओं के प्रतिनिधि या गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। उन्होंने केंद्रीयकृत प्रशासन की स्थापना की, जो मौर्य साम्राज्य की स्थिरता का आधार बना। आर्थिक और सामाजिक सुधार। चंद्रगुप्त मौर्य ने कृषि, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। उनके शासन में नदियों पर बांध बनाए गए, सड़कों का निर्माण हुआ और व्यापार के नए मार्ग खोले गए। उन्होंने समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखी और नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू कीं। यूनानी प्रभाव। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी राजदूत मेघस्थनीज ने उनके दरबार का दौरा किया। उसने अपने ग्रंथ इंडिका में मौर्य साम्राज्य की समृद्धि और प्रशासन का वर्णन किया है। संन्यास और अंतिम जीवन। अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और सत्ता अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी। उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संन्यास लेकर अपने जीवन का अंत किया। निष्कर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल भारत को एकजुट किया, बल्कि एक सशक्त और संगठित साम्राज्य की नींव रखी। उनके प्रशासनिक ढांचे और नीतियों ने आने वाले कई राजाओं को प्रेरित किया। उनका जीवन साहस, संघर्ष और कुशल नेतृत्व का प्रतीक है।